नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं अभी तक के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। बढ़ते हेडलाइंस का खबरों करेंगे। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी मिली है। स्पीड पोस्ट से जान से मारने की धमकी दी गई है। 1932 खतियान की बात बंद करने को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही कॉलेजों को अनुदान दोगुना करने के लिए भी मांग इसमें की गई है। पत्र में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के नामों का भी उल्लेख किया गया है। 3 पन्नों का पत्र अलग अलग दिन आया है और इसमें जगन्नाथ महतो को 1932 के खतियान पर बात करने या किसी भी तरह के बयान देने से मना किया गया है। चेतावनी दी गई है कि अगर आपने उसके बावजूद अपना बयान या इसको लेकर कुछ भी कहना जारी रखा तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। स्पीड पोस्ट से बाकायदा ये चिट्ठी लिखी गई है। 3 दिनों में ये 3 चिट्ठियां आई, अलग अलग स्थानों से आई, अलग अलग दिन आई है चिट्ठी और इसमें शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर। हालांकि इस दौरान चिट्ठी में यह भी पाया गया कि चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा है कि कॉलेजों का जो अनुदान है जो वो दोगुना किया जाए और 1932 खतियान पर बात बंद की जाए। ये मांग इसमें की गई है और इन मांगों को पूरा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। तो ये अपने आप में पहला मौका है जब बाकायदा स्पीड पोस्ट से किसी को धमकी आई हो। हालांकि कई एक मौकों पर कभी फोन से, कभी व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो आपराधिक तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, वो धमकियां देते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि स्पीड पोस्ट से अलग अलग दिनों में ये चिट्ठियां आई हैं और इन चिट्ठियों में जगन्नाथ महतो को धमकी दी गई है और कहा गया है कि 1932 को लेकर या संहिता को लेकर जो आप बयान देते हैं, जो आप लगातार गुमराह करते हैं या जिसकी मांग आप लगातार करते हैं और इस पर संघर्ष करने की बात आप करते हैं, वो आपको बंद करना होगा। अगर वो आपने बंद नहीं किया तो फिर परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाएं। हालांकि एक और चिट्ठी में कॉलेज को दिए जाने वाले अनुदान होते हैं, जो अनुदान पर आधारित कॉलेज होते हैं, अनुदानित कॉलेज होते हैं, उनको जो अनुदान मिलता है वो दोगुना किए जाने की बात भी की गई है। कॉलेजों को अनुदान दोगुना करने की मांग भी की गई है, लेकिन फिर साथ में धमकी दे दी गई है। तो 3 पन्नों का यह पत्र है, अलग अलग दिन आया है। खास बात यह कि इसमें शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया गया है। हालांकि स्पीड पोस्ट कहां से आया है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है कि किस पोस्ट ऑफिस से उसे पोस्ट किया गया है। अगर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया है तो एक क्लू पुलिस के पास ये होगा कि वो कहां से आया है, लेकिन उसके अलावा किसने पोस्ट किया है और अगर पोस्ट किया भी है तो हो सकता है कि वो फर्जी आईडी हो, फर्जी नाम हो, फर्जी उसमें पता दिया गया हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा क्यों कोई करेगा ये भी जांच का विषय बना हुआ है। क्या चिट्ठी लिखने से शिक्षा मंत्री डर जाएंगे? ये हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो भी इसमें होगा कि एक मंत्री को ऐसा करने की वो हिम्मत करता है, कैसे कर लेता है। तो पुलिस को एक चुनौती की तरह ये केस मिला है। पुलिस इसमें छानबीन करेगी। तो असामाजिक तत्वों की हिम्मत आप देखिए कि एक मंत्री को चिट्ठी लिखी जाती है। सरकारी पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है धमकी देने के लिए। धमकी में कई तरह की मांगे रखी जाती है और उसमें उन मांगों को पूरा नहीं होने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई है। और अजय लाल हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय लाल, ये बहुत गंभीर मामला है कि एक सरकारी पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक मंत्री को ऐसे धमकी दी जा रही है। अपने आप में चौंकाने वाला और अजीबोगरीब और शायद अनोखा मामला ये। सूबे के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो का जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उसी एड्रेस पर ये पत्र भेजा गया और एक के बाद एक करके 2 पत्र भेजे गए उनमें। और उस पत्र की भाषा देखेंगे तो उसमें हाथ से लिखा गया है और कहा गया है कि हम लोग दूसरे राज्य के लोग हैं, यहाँ आकर काम करते हैं, हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक पत्र जानबूझकर एक दहशत पैदा करने की कोशिश है। बहुत ज्यादा इसे गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पत्र का मजमून है उससे आप पूरा पढ़ेंगे, करीब 3-4 पन्नों का पत्र है और उसके बाद
और सारा पत्र लिखा। उसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा शिक्षक ये स्कूली शिक्षा विभाग में पहले से काम कर रहा है और पूरी चीजों की वो जानकारी रखता है और वो पत्र लिखा है, उसने अपनी पीड़ा से अवगत कराया होगा और उसमें एक नारा लिखा हुआ है। उस नारे का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसे लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि पूरे पत्र को आप जब पढ़ेंगे पंकज तो लगेगा कि कोई शिक्षक बिरादरी से जुड़ा शख्स ही इस पत्र को उसने लिखा है शिक्षा मंत्री के पास। और कहा गया है कि हम लोग यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ज्यादा पैसा मुझे मिलना चाहिए, यानी कि जो उसको वेतन मान मिल रहा है उससे वो असंतुष्ट है। और उसके बाद 1932 की खातियानी का भी वो जिक्र कर रहा अपने पत्र में कि हमें 1932 का खातियान पसंद नहीं है, हमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है, ये सिर्फ मुझे लगता है कि शरारतपूर्ण कार्रवाई के तहत या फिर हो सकता है अपनी मांगों को मीडिया के सामने रखने का उसका एक तरीका होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है पूरे पत्र को पढ़ने के बाद जिससे ये लगे कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के ऊपर जान के हमले की कोई आशंका है। इसकी दूर दूर तक कोई आशंका मुझे नजर नहीं आ रही। ऐसा इसलिए कि जब सूबे के शिक्षा मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं, बोकारो में रहते हैं, गिरिडीह में रहते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर जनता दरबार में शामिल होते हैं। और रांची आवास में भी मैंने कल देखा कि जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि जगन्नाथ महतो रांची में है, करीब 400-500 लोग उनके सामने फरियाद करने आए। एक पत्र लिखा गया है, सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन जगन्नाथ महतो के बिल्कुल इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर कोई असामाजिक तत्व, कोई शरारती तत्व ऐसी चिट्ठी लिख सकता है तो कुछ ऐसे कदम भी उठा सकता है। ऐसे में जगन्नाथ महतो को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी और जिस तरीके से लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, खुलेआम मिल रहे हैं, खुले दरबार के में जाकर मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी उन्हें सतर्कता रखनी होगी। क्योंकि हमने देखा कई एक मौकों पर इस तरह की चिट्ठियां, खासतौर से विदेशों में ऐसा चलन है कि लेटर बम होता है जिसमें कई तरह के केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो शरारती तत्व कुछ ऐसा ना करें और पुलिस को इसमें चौकसी बरतनी होगी और साथ ही साथ उस शरारती तत्व को हर हाल में पकड़कर सामने लाना होगा। ये पुलिस के लिए बड़ा काम होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।